अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद इकबाल, आपके कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी क्या है और एप्लीकेशन ऑफ आईटी क्या है। बेटा आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट क्या है और टाइप्स ऑफ इनपुट क्या है। बेटा एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये वाला जो सवाल है ये बोर्ड के नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। ये बोर्ड में मोस्टली लॉन्ग सवाल आता होता है, तो इसको आपने लॉन्ग वाइज तैयार करना है। चलें अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा सॉफ्टवेयर का होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आप यूँ कह सकते हैं कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है ये हदायत का एक ऐसा सेट होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर बेटा हम बात करें कि इसकी टाइप्स कितनी है, तो सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं। पहली का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर के मुतलका कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, आ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेटा इसकी कुछ सब टाइप्स भी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो हम देखते हैं। जैसे पहली इसकी किस्म है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूजर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुतलका यूजर को सहूलत फराहम करते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो आपके पास फ़ोन में फ़ोन बुक होती है जिसमें नाम और नंबर सेव किए जाते हैं। अगर आपने किसी का नाम सर्च करना हो तो आप ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना होता है सर्च का, तो जो आपके पास वो सर्च वाला बेटा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा जो मॉड्यूल बना हुआ है, वो किसकी एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की है, जो यूज़र को सहूलत फराहम करते हैं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वो आपको सहूलत फराहम करेंगे ताकि वो काम आप जल्दी परफॉर्म कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी बेटा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अनइंस्टॉलर, फाइल व्यूवर वगैरह इसकी जो है वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अहम चीज़ है, मोस्टली बोर्ड में वो पूछ लेता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन ये मोस्टली आता होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर उसको इजीली इस्तेमाल कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे जाके काफ़ी तफसील से पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा आपका एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, तो तब इंशाल्लाह ताला आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है ना वो अच्छी तरह से मज़ीद समझ आ जाएगी। अब बेटा इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो विंडो एक्सपी, लिनक्स वगैरह जो है ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आता है डिवाइस ड्राइवर्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द प्रोग्राम दैट ऑपरेट एंड कंट्रोल डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। अब बेटा यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ जो अजाफी डिवाइस जोड़े जाते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच किया है तो उसका आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो बेटा इसमें डिस्क ड्राइवर्स है, सीडी रोम ड्राइवर है एंड कीबोर्ड ड्राइवर्स वगैरह इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आता है जो इसकी दूसरी किस्म है सॉफ्टवेयर की, वो आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर एक मखसूस काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे बेटा आप फ़ोन तो यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में जितने भी आप जो है ना ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा हुआ है स्प्रेडशीट, फायरफॉक्स, विंडो मीडिया प्लेयर वगैरह इसकी जो है वो कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बेटा आता है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की सब टाइप्स थी, इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आपके पास दो सब टाइप्स हैं। एक आपके पास है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और दूसरी आपके पास है पैकेज सॉफ्टवेयर। जो बेटा आपके पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इज डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा किसी मखसूस
कस्टमर के लिए, किसी मखसूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर को हम डिज़ाइन करते हैं। अगर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें तो उसको हम क्या कहते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। अब बेटा जो आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड फॉर सेल टू जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, इनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई मखसूस काम नहीं होता कि इन्होंने एक ही टास्क परफॉर्म करना है। ये हर एक के लिए जो है वो सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आपके पास है MS ऑफिस है, कोरल ड्रा है, एडोबी फोटोशॉप वगैरह, इसकी एग्जांपल्स हैं। एक बेटा आपने और बात ध्यान में रखनी है, जो आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर, यानी कि पैकेज सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर भी है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि इनपुट क्या होता है। ये बेटा आपने बात गौर से सुननी है, मोस्टली बच्चे ये सवाल गलत करते हैं। पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज़ इनपुट और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो मोस्टली बच्चे जो है वो इनपुट जो है ना वो डिवाइस को लिखते हैं। तो आपने इनपुट की जगह अगर सिर्फ इनपुट लिखा हो तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, अगर इनपुट डिवाइस लिखे हो तो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था वो आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो बेटा इनपुट क्या है, एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच आ डाटा आर इंस्ट्रक्शंस इज नॉन एज इनपुट, यानी कि कंप्यूटर को कोई भी डाटा देना, कोई भी हदायत देना, कुछ भी देना, वो आपके पास क्या होता है, इनपुट होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इनपुट्स की बेटा दो टाइप हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनपुट क्या होता है, अ मेथड इन विच डाटा इज एंटर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर, यानी सोर्स से कंप्यूटर तक डाटा इसमें क्या होता है, डायरेक्टली सेंड किया जाता है। अगर इस तरह से डाटा सेंड किया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो डाटा एंटर्ड बाय टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड वॉइस रिकग्निशन आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनपुट। तो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट इनपुट क्या होता है, अ मेथड इन विच डाटा इज एंटर्ड विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनपुट। तो यानी कि अगर आपने डाटा इनडायरेक्ट मेथड से कंप्यूटर को एंटर करना तो उससे पहले कुछ इंटरमीडिएट हैंडलिंग की जाएगी, फिर जो है वो कंप्यूटर को डाटा सेंड करेंगे। अगर डाटा आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग सेंड किया जाए तो उसको हम कहते हैं ये आपके पास डाटा किस तरह से है, इनडायरेक्ट मेथड से जो है ना आपने डाटा इनपुट किया। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो डाटा एंटर्ड बाय माउस और जॉयस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट इनपुट। तो बेटा ये था आज का टॉपिक, ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।